हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक अपनी इससे रिलेटेड है कि टेटनस का जो इंजेक्शन है वो कब लगवाया जाता है। तो जैसे मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि उनका बेटा एससीजी पॉजिटिव आ गया है। तो जिन जिन का बेटा एससीजी पॉजिटिव आ गया है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और वो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। और जिन जिन का बेटा एससीजी या जिनका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, तो मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूँगी कि उनका जल्दी से जल्दी उनको भी ये दिन जो है उनकी लाइफ में आए और वो जल्दी से जल्दी जो है प्रेग्नेंट हो जाए। तो आज जो है मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक, और कब लगवाना चाहिए और कितने गैप में लगवाना चाहिए, इससे रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुझसे पर्सनल बात करनी है, अभी मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा अकाउंट उसमें अवेलेबल नहीं है, और जब भी होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप मुझे मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आशा वर्कर्स क्या होते हैं। आशा वर्कर्स जो विलेज एरिया में रह रहे होंगे उन्हें सबको पता है, और आजकल जो है सिटी में भी वो अवेलेबल रहते हैं। सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनको भी इस बारे में नॉलेज है, और जिन्हें नॉलेज नहीं है तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि आशा वर्कर्स जो होती हैं, जैसे कि जो सिविल हॉस्पिटल होते हैं, हम अपना ट्रीटमेंट जो आईवीएफ करवाते हैं, सबसे पहले तो मैंने ये बता दूँ कि जो आईवीएफ सेंटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पर 1 से 3 मंथ तक ही हमें जो है वो केयर मिलती है। 1 से 3 मंथ तक ही वो हमारी मेडिसिन्स वगैरह जो है अपने अंडर लेते हैं। उसके बाद जो है हमें कहीं से भी वो बोल देते हैं, जहाँ से भी आप अपनी डिलीवरी करवाना चाहते हो वहाँ पर आप अपना जो है आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे कि अब जिस सेंटर से मैंने करवाया था, उस सेंटर में उन्होंने फर्स्ट 3 मंथ तक मुझे ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोल दिया था कि आप जो है जहाँ से भी डिलीवरी करवाएंगे वहाँ पर जो है आप अपनी वहीं से अपना ट्रीटमेंट चलाइए। जैसे कि अब मैंने पीजीआई से ट्रीटमेंट चलाया हुआ है, तो मैं कभी कभी जैसे अभी फ़र्स्ट टाइम मैं ओपीडी में गई थी, उससे पहले मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा था, तो इस तरह से चलता है। लेकिन हमें अपने आसपास या नज़दीक में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जहाँ से डिलीवरी करवा रहे हैं या जहाँ से आपका आईवीएफ चल रहा है वहाँ से ही आप कंसल्ट करेंगे। आप जो है अपने नज़दीकी जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं उसके थ्रू, आपके आसपास जो आशा वर्कर्स होते हैं, जैसे ही आपका बेटा एससीजी पॉजिटिव आ जाता है, आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाता है, और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है कि आपके ट्विंस बेबी हैं या सिंगल बेबी है, और आपको कंफर्म हो जाता है अच्छे से, तो आप जो है अपने नज़दीक के जो आशा वर्कर्स हैं उनके पास जाएंगे। उनके पास जाकर एक कार्ड बना हुआ होता है, मैं यहाँ पर एक पिक डाल दूँगी उसकी कार्ड की। वो कार्ड बना हुआ होता है, उसमें जो है हर मंथ हर एक सिविल हॉस्पिटल में जो है हर मंथ के लिए एक कैंप लगाया जाता है। उस कैंप में आपकी सारी जो है डिटेल उसमें लिखी जाती है। और इसमें क्या होता है, आपको इंजेक्शन्स लगवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेटनस के इंजेक्शन जो हैं वो 2 लगाए जाते हैं, और मुझे तो 2 ही इंजेक्शन लगे हैं। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाता है, उसकी फ़र्स्ट विज़िट में उसके बाद उसकी फ़र्स्ट विज़िट में आपको एक इंजेक्शन लगवाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको एक और इंजेक्शन टेटनस का लगाना होता है। ये टेटनस का इंजेक्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आपकी डिलीवरी होती है, और उससे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मुझे तो उन्होंने ये बोला था कि 6 मंथ पहले अगर आपको कोई टेटनस का इंजेक्शन लगा है, मान लो अभी आप प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट से पहले आपको अगर किसी कारण से टेटनस का इंजेक्शन लगा हुआ है, तो वो टेटनस के इंजेक्शन की आपको इन्फॉर्मेशन अपने आशा वर्कर, अपने सिविल हॉस्पिटल और अपने जो है गायनी को देनी है। और आप उनसे कंफर्म कर लीजिए कि टेटनस का इंजेक्शन अगर आप सिविल हॉस्पिटल या आशा वर्कर के थ्रू या नहीं लगवा रहे हैं, तो अपने जो है गायनी से आप कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। जैसे हमारे लिए तो जाना चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता था, तो हमने जो है अपने आशा वर्कर से ही लगवाया।
तो और आशा वर्कर से लगवाने का ये बेनिफिट होता है कि सिविल हॉस्पिटल में अगर हमें छोटी मोटी जैसे नौशिया की प्रॉब्लम हो जाती है या सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है या कई बार आयरन की टैबलेट्स वगैरह हमें चाहिए होती हैं, या हमें नॉर्मली जो है जैसे 7th मंथ से हमें अपने बेबी का जो हार्ट बीट चेक करवाना होता है वो 7th मंथ से ही स्टार्ट होता है। जो एक वैसे तो हमें अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट का पता चलता है, लेकिन 7th मंथ में एक मशीन होती है जिसके थ्रू पेट पर लगाने से 7th मंथ से हमें हार्ट बीट अपने बेबी की सुनाई दे सकती है। तो वो जो है हमें सिविल हॉस्पिटल, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो हम हार्ट बीट उसकी देखनी पड़ती है, तो वो किसी भी टाइम हम सिविल हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा सकते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप जो है अपने आसपास नज़दीक भी एक कार्ड बनवा लीजिए। तो मैंने वो कार्ड बनवाया था। उस कार्ड में हर मंथ आपका वेट बढ़ना चाहिए 3 मंथ्स के बाद। वैसे तो स्टार्टिंग से ही आपका जो है वो वेट बढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो है आपका ब्लड वगैरह टेस्ट होता रहता है। जैसे मेरा ब्लड जो है हर मंथ टेस्ट होता है, उसमें कभी कभी डिक्रीज़ हो जाता है, कभी कभी इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो हमें कुछ टैबलेट्स वगैरह दे देते हैं। उसके बाद हम जहाँ से डिलीवरी हमें करवानी है वहाँ से कंफर्म करके हम वो मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये आपको टेटनस के दोनों इंजेक्शन लगवाने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जब आपकी डिलीवरी होती है उस टाइम जो बेबी की कोड होता है जो कि जिसके थ्रू उसे खाना वगैरह जाता है, जैसे गर्भनाल बोलते हैं, वो जब वो कट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो इन्फेक्शन उससे ना हो जाए या किसी चीज़ का, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है टेटनस। अगर वो इन्फेक्शन जो है हमें है तो वो बेबी के अंदर हो जाएगा। अगर वो है उस टाइम जो है वो गर्भनाल को कट करेंगे तो उस टाइम तो देखो बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगता, तो अगर वो कट करेंगे तो अगर उनसे इन्फेक्शन हो जाएगा उस चीज़ से, तो उससे बचने के लिए टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो ये टेटनस का इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है आप कंफर्म कर लीजिए अपनी गायनी से भी और आसपास कार्ड भी बनवा लीजिए। और हर मंथ आपका ब्लड, आपका वेट, आप ये चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर भी इसमें चेक किया जाता है। और बहुत सारे एक दो जो है शुगर के टेस्ट होते हैं, ये शुगर के टेस्ट भी करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये जो है आप अगर आशा वर्कर के थ्रू जाएंगे तो आपके हर मंथ आपके ये टेस्ट होंगे। तो मेरे जो टेस्ट हो रखे हैं आशा वर्कर के थ्रू, और किस तरह से कार्ड में मेंशन किया हुआ है, उसमें आपकी LMP, उसमें आपकी EDD लिखी जाती है, आपके सिंगल हैं या ट्विंस हैं ये लिखा जाता है। उसके अलावा आपका वेट, आपके दोनों टेटनस के इंजेक्शंस, आपका ब्लड प्रेशर और कहाँ से आप डिलीवरी करवा रहे हैं, ये सारा मेंशन होता है। और आजकल ये कंपलसरी हो गया है हर जगह करवाना क्योंकि इसी के थ्रू जो है आगे आपके जो है बच्चे का कार्ड बनेगा, उसी के थ्रू जो है उनको इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो ये जो है बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इसलिए अलग से वीडियो बनाई है। और 8 मंथ में भी वो बीच बीच में वो आपके घर भी आ सकते हैं। आपके जैसे बीच बीच में वो मेरे घर आते हैं, मुझसे पूछने के लिए आते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है, तो वो भी पूछने के लिए आते हैं। और बीच बीच में जब भी मैं इंजेक्शन लगवाने जाती हूँ तो मुझे कैंप का वो डेट बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 9 से 10 तारीख को जो है कैंप लगता है, उसके बीच में हमें जाना होता है और अपने सारे टेस्ट वगैरह जो भी हमारे ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो सारे वो कर देते हैं। जैसे यूरिन टेस्ट होता है वो भी करवाना इसमें ज़रूरी होता है। तो ये वाले टेस्ट जो है आजकल कोरोना वगैरह भी चल रहा है, तो उसके टेस्ट भी अगर आपका नहीं हुआ है तो वो भी उसमें अवेलेबल होता है, वो करवा सकते हैं आप। तो इसलिए आपको जो है ये कार्ड बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और टेटनस से बचने के लिए टेटनस के इंजेक्शन लगवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको ये, और कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप जो है जैसे कि पानी वगैरह की प्रॉब्लम, आप कह रहे हो कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से जो, और दूसरा ये डाउट है सबको कि पानी हम जो है वो एकदम नहीं पी सकते या हमें वॉमिट आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं ज़्यादा पानी नहीं पी सकती, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो के अकॉर्डिंग एमनियोटिक सैक अगर आपका कम हो गया
तो मेरी तरह आपको बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स, बहुत सारे पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ पानी जो है वो स्टार्टिंग से ही आप पिएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पानी आपको किस तरीके से पीना है, अगर आपसे सिंपल पानी नहीं पिया जा रहा तो मैंने आपको बोला है आप कोकोनट वाटर और जूस वगैरह ले सकते हैं। आप लिक्विड जो है इस तरह की वेजिटेबल्स और जो है सैलड वगैरह खा सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है। और पानी जो है अगर आप सिंपल वाटर पी रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, एक गिलास को सुबह ही फिल करके रख लेती हूँ जब मैं उठती हूँ, और फिर उसे सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ। इस तरह से जब आपका एक गिलास ख़त्म हो जाता है उसके तो कुछ 1 या 1.5 घंटे बाद फिर से आप एक गिलास जो है भर के रख लीजिए और उसे सिप सिप करके पीते रहिए। इसी तरह से आपके अंदर जो पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वॉशरूम की प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए ये वॉशरूम की प्रॉब्लम तो आपको रहेगी, और ऊपर से विंटर्स में है तो आपको जो है पानी तो पीना ही पड़ेगा। आप पानी को लेकर अपने आप से इस चीज़ को, क्योंकि अभी तो सिर्फ पानी पी रहे हो, बाद में आपको, क्योंकि अगर एमनियोटिक सैक, अगर पीजीआई से बड़ा तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर एमनियोटिक सैक के अंदर पानी कम हो जाता है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। और अभी तो जैसे मेरा तो लास्ट मंथ चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको 4th-5th मंथ में अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैं आपको बताना भी नहीं चाह रही हूँ। और मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ को लेकर नेगेटिव या टेंशन में लेकर नहीं आना चाहती हूँ। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती, सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके पानी पीजिए, ताकि आपके अंदर जो एमनियोटिक सैक की कमी ना हो। और जिनके ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। रेस्ट कीजिए, अपनी मेडिसिन लीजिए टाइम पर, और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, और जितना हो सके फ्रूट जूस और पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, जैसा आपका जो मन कर रहा है वही खाइए, तभी आपको जो है आगे प्रेगनेंसी आपकी ठीक रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट है तो आप मुझे मेल आईडी पे अपने पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और तो इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। राधे राधे।